हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आपका 10th का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। बहुत बहुत खुशी हो रही होगी आप लोगों को। एक साथ खुशी के साथ साथ एक टेंशन स्टार्ट हो गया। देखो बच्चों, डेफिनेटली आपका अभी राइट टाइम है जहां आपको डिसीजन मेकिंग का टाइम आ चुका है। इससे पहले तक तो आप 10th तक तो पेरेंट्स के, टीचर्स के गाइडलाइंस के साथ अपनी लाइफ मूव कर रहे थे, आगे भी करोगे, बट अभी आपको डिसीजन लेने का टाइम आया हुआ है बच्चों। बट ये डिसीजन जो होता है ना, आपके लाइफ का बहुत ही टर्निंग ट्रैक है। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना, जो लाइफ में जो रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, इसी क्लास के बाद लेते हैं। मतलब 10th के बाद जो बच्चों ने डिसीजन लिया लाइफ में, अगर वो सही चले गया तो वो तो बहुत अच्छा मूव कर ले, और जो बच्चों ने रॉन्ग डिसीजन लिया उनकी लाइफ पूरी हेल हो चुकी है। सो बच्चों, मैं आपको ये बताऊं कि क्लास 10th के बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में छोटी सी मेरी आप सजेशन वीडियो है, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहले तो ये समझिए बच्चे कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ये आपके अंदर से आनी चाहिए ये आवाज़, ना कि आप अपने फ्रेंड्स के क्राउड को आप फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है जो बच्चा आप जो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स आपके फ्रेंड को भी पसंद आए, आपके पेरेंट्स को भी पसंद आए, बट आप जो करना चाहते हैं उसमें आपको विजन देखना ज़रूरी है। मतलब कभी कभार क्या होता है, बच्चे फिकल माइंडेड होते हैं। एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं अभी ये कर ले रहा हूँ, उसके बाद ये कर लूँगा, फिर उसके बाद ये कर लूँगा, और कभी कभार ये भी रहता है कि क्या अगर ये नहीं होगा तो वो कर लूँगा। ये जो सेकंड थॉट है ना, जिसमें ये नहीं होगा तो मैं वो कर लूँगा, तो ये थॉट को आप हटा के फेंको। पहले तो ये अपने दिमाग से हटा फेंको कि आप जो करोगे वो डिफाइंड होना चाहिए। आपको क्लियरली आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि आपको क्या दिख रहा है, फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, तो ही आप इसमें सक्सेस पाएंगे। पहली बात। सेकंड चीज़, इस बात पे ध्यान रखिए कि जैसे आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने बोला कि मैं साइंस ग्रुप लेना चाहता हूँ, मैं आर्ट्स ग्रुप लेना चाहता हूँ, कॉमर्स ग्रुप लेना चाहती हूँ, तो वट एवर यू सब्जेक्ट यू वांट टू टेक, इट इज़ ओनली अप टू यू। बट इसमें आपके टीचर्स का, आपके पेरेंट्स का गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, और आपके फ्रेंड्स का भी थोड़ा, आप सीनियर्स हैं उनसे भी आप सजेशन ले सकते हैं। बट लेकिन फाइनली ये बात समझ के देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपका आईक्यू लेवल क्या है, कैसा है। आपका आईक्यू इस लेवल का है क्या कि आप साइंस स्ट्रीम को फॉलो कर पाएंगे। बिकॉज जो क्लास 10th का सिलेबस है ना, उसको देख के आप जज मत करिए कि आप मैथ्स में या फिर साइंस में या किसी सब्जेक्ट में आप बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज मैं अगर बात करूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स की बात करें तो 14 चैप्टर्स है बच्चे, उसमें 14 to 15 चैप्टर्स है, और उसका भी जो साइज़ है ना चैप्टर का, वो इतना छोटा सा बुक लगता है उसमें। बट जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे 11th में आते हैं, तो एक एक चैप्टर बहुत बड़ा होता है। उसमें हर एक चैप्टर में इतना डेप्थ होता है कि आप एक चैप्टर फिनिश करोगे तो लगभग 5-6 चैप्टर्स के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आपको साइंस स्ट्रीम, मैथ की बात कर रहा हूँ, वैसे जैसे हम बात करते हैं फिजिक्स की बात करते हैं, 10th का फिजिक्स है वो 3 चैप्टर 4 चैप्टर में फिनिश हो जाता है। बट जो 4 चैप्टर आपने पढ़े हैं ना फिजिक्स में, उसका वो सिर्फ एक चैप्टर होगा फिजिक्स के 11th के सिलेबस के हिसाब से, तो वो एक चैप्टर के उतना उसमें डेप्थ है। तो साइंस लेते समय केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में बहुत स्मॉल पोर्शन दिया हुआ 10th और 9th में, तो वो उतना ज़्यादा नहीं था। बट आप जैसे साइंस स्ट्रीम जब लेना चाहते हैं तो आप ये बात समझ के रखिए, आपको माइंड सेट भी क्लियर करना है कि मुझे अब जो पढ़ाई करनी है, जो मैंने पढ़ाई की है वो बेस है मेरे लिए, उसका यूज़ करते हुए मुझे पढ़ाई करना है। और आप तैयार रहिए चैलेंज के लिए, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ टेकिंग एनी स्ट्रीम। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स लेंगे तो कॉमर्स एकदम इजी हो जाएगा, या आर्ट्स लेंगे तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी स्ट्रीम इजी और डिफ़िकल्ट नहीं होता, पहली बात तो मैं बता दूं। बट उस हर एक सब्जेक्ट में, हर एक स्ट्रीम में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। और अब बात करता हूँ जो बच्चों को मैथमेटिक्स में थोड़ा दे आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, सो आई डोंट प्रेफर एनीवन टू मूव टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। हाँ, मैंने जो बोला सच बोला है ना। तो ये बात समझिएगा बच्चे, अगर आपका मैथमेटिक्स वीक है, आप मैथ्स लेके पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैथ्स लेके आप इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके सोसाइटल प्रेशर मिल रहा है आपको कि मैथ्स नहीं लिया तो आप कुछ खास नहीं कर पाओगे, तो ये बात हटा दो। मैथ्स नहीं लिया तो क्या हो गया, आपने कॉमर्स लिया या बायोलॉजी लिया या फिर आपने आर्ट्स लिया, कुछ तो लिया। तो एक मैथ्स एक बाउंडेशन मत बनाइए, पहली बात।
सेकंड थिंग, अब बात करता हूँ, अगर आपने बायोलॉजी लेना आप चाह रहे हैं तो बायोलॉजी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। दोनों सब्जेक्ट बहुत वास्ट हैं। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब साइंस बैकग्राउंड में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री वीक था तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। आप फिर से सोचिएगा, एक बार और सोचिएगा कि आप कंप्लीटली कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे, अगर सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर पाएंगे, तभी आप साइंस स्ट्रीम लीजिए। अब रही बात कॉमर्स की, जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं तो उनको मैं ये बता दूं कि ये मत सोचिए कि कॉमर्स स्ट्रीम बहुत सिंपल है, हलवा है, ऐसे ही बिना पढ़े चले जाएंगे। देखिए, बिना पढ़े चले जाओगे ये तो पॉसिबल है। मैं बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में आप कुछ पोर्शन पढ़ के चले जाओगे, थोड़ा बहुत मार्क्स ला लोगे तो दैट इज़ ओके। बट आप सब्जेक्ट को जीना चाहिए, आपको सब्जेक्ट में जीना चाहिए, आप सब्जेक्ट का नॉलेज आपको डेप्थ में होना चाहिए। अगर कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं और आपको टाइम मिला है, इतना फ्रेम ऑफ टाइम मिल जाता है कॉमर्स लेने के बाद कि आप उस सब्जेक्ट के डेप्थ में जा सकते हो और उसको इतना इंडल्ज कर सकते हो, अपने माइंड को इतना ब्रॉड कर सकते हो कि कॉमर्स लेने के बाद आपके साइंस स्ट्रीम के फ्रेंड्स आपके पास आके बोले कि भाई थोड़ा सा मैं अब कहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ, मेरी क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए। इन्वेस्टर बैंकर भी बन सकते हो आप सीए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, आप बड़े बड़े फर्म के सेक्रेटरी रह सकते हैं, आप बड़े बड़े जो पोस्ट हैं जो जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंसेस होता है, वो पूरा आप ही मैनेज कर सकते हैं। तो कॉमर्स भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लेना इट इज़ वेरी इजी, बट उसको निभाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला, अब बात करता हूँ मैं आर्ट्स की। आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा कॉमर्स सोशल साइंस में वीक रहते हैं, बच्चे लिखने में थोड़ा उनकी हैबिट्स बहुत कम होती है, तो उन वो बच्चे जनरली आर्ट्स लेना ही नहीं चाहते हैं। और कुछ बच्चों, कुछ पेरेंट्स का जो ओपिनियन है आर्ट्स लेकर क्या करेगा, तो ये बात को हटा दीजिए। आर्ट्स लेने के बाद ही टॉप पोजीशन पे भी पहुंच सकता है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आर्ट्स लेते हैं और आप कुछ क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा उसमें भी स्कोप है। अब मैं बता रहा हूँ आफ्टर 10th क्या पॉसिबल है। आफ्टर 10th ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट लेके 11th पढ़ाई करें। अब बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं, मैं अभी से मैं अपने करियर में जॉब ओरिएंटेड मैंने वर्क करना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो वो बच्चे डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आईटीआई भी कर सकते हैं। जो बच्चों को लगता है थोड़ा फाइनेंसेस घर में अच्छे नहीं है, उनको लगता है कि फैमिली को सपोर्ट करना है, तो वो बच्चे आईटीआई भी कर सकते हैं। आईटीआई में बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, उसमें फिटर होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, उसमें मैकेनिकल भी होता है, तो बहुत सारे उसमें भी ट्रेड्स होते हैं, आईटी भी होता है। तो वो आप सेम फील्ड आपके पॉलिटेक्निकल में भी होते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स में भी वही सब होता है, तो आप उसे भी आप 10th के बाद एक चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 11th लेके पढ़ाई करें। कम टाइम में आपको जॉब पाना है, आपने ऐसे थॉट रखा है कि नहीं मुझे 10th 18 ईयर्स के बाद ही जॉब पकड़नी है, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप 10th के बाद आप ये कर सकते हैं। और इवन दो आफ्टर डिप्लोमा यू कैन स्विच टू वन ब्रिज कोर्स। उसमें क्या होता है कि 10th आपने पॉलिटेक्निक कर लिया है, उसके बाद आप 1 ईयर का आपको ब्रिज कोर्स में क्या होगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप इंजीनियरिंग में मूव कर सकते हो। मतलब आपको 2nd ईयर 3rd ईयर 4th ईयर पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग का, तो मतलब आप डिप्लोमा के बाद भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निकल एस्पेक्ट है। जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं पहले डिप्लोमा कर लें, डिप्लोमा के बाद अगर जॉब मिल जाती है उसके बाद कुछ टाइम के बाद फिर से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो वैसे भी मूव कर सकते हैं बच्चे। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये कुछ कोर्सेज 10th के बाद हैं, और 10th के बाद कुछ एग्ज़ाम्स भी हैं। जैसे आप 10th के बाद आप MER एक एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक एंट्री रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होता है, SSC का 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है बच्चे। तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसको 10th के बाद आप एग्ज़ाम भी अपेयर कर सकते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये रही बात आपको आफ्टर 10th क्या कर सकते हैं। 10th के बाद आप टेक्नीशियन का कोर्स भी कर सकते हैं, मेडिकल टेक्नीशियन का भी कोर्स कर सकते हैं। आप 10th के बाद आप एग्रीकल्चर कोर्सेज भी हैं आफ्टर 10th, कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं वो भी कर सकते हैं। और ये एस्पेक्ट आपके साथ ओपन है, आप कभी भी ये सब चीज़ें कर सकते हैं, साथ साथ पैरेलली कर सकते हैं। देखिए अब क्या बेनिफिट होगा सब्जेक्ट वाइज, मैं ये बता दूं कि हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होता ही है। तो मैं ये बता दूं कि साइंस लेने से क्या बेनिफिट होगा, कॉमर्स लेने से क्या बेनिफिट होगा, आर्ट्स लेने से क्या बेनिफिट होता है, मैं ये बता देता हूँ। साइंस स्ट्रीम लेते हैं और मैथमेटिक्स लेते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ये है कि आप IIT JEE जो वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम होता है इंडिया में, मैक्सिमम बच्चे IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं,
तो ये IIT का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं, मेंस और एडवांस होता है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद बच्चे मोस्ट ऑफ द NITs में पहुंच जाते हैं और एडवांस क्वालिफाई करने के बाद बच्चे IIT कॉलेजेस में पहुंचते हैं, IITs IITs में वो अपने पोजीशन होल्ड कर पाते हैं। अब रही बात कि IIT सिर्फ नहीं है, उसके अलावा बहुत प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, बिट्स पिलानी है, SRM है, VIT है, तो कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से भी वो अपनी इंजीनियरिंग के कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक इंजीनियरिंग का पार्ट हुआ। और सेकंड पार्ट है जैसे NDA, जो बच्चे NDA करना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर 12th। अब तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा चीज़ ला दिया, थैंक्स टू मोदी गवर्नमेंट, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के दोनों NDA का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो NDA वन ऑफ द बेस्ट थिंग है, आप NDA के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं अगर मैथमेटिक्स लिए हैं, बिकॉज कि मैथ्स के 120 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और अच्छा खासा पेपर रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होते हैं क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन होते हैं। आप मैथमेटिक्स 11th और 12th में अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 120 क्वेश्चन क्वालिफाई करेंगे, और रेस्ट पार्ट उसमें सोशल होता है, इंग्लिश होता है, वो GK होता है, वो पोर्शन को सेकंड पार्ट होता है, उसे क्वालिफाई करेंगे तो आपका NDA क्वालिफाई हो जाएगा। सो ये पार्ट है मैथ्स लेने से फ़ायदा जो है, ये पार्ट है। और बात करते हैं हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी लेने से आप देख रहे हैं आफ्टर कोविड बायोलॉजी का ही बोलबाला है। मतलब आज बायोलॉजी लेने वाले बच्चों की तादाद बढ़ती जा रही है। नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, नीट का एग्ज़ाम होता है जिसमें MBBS कॉलेजेस मिलेंगे आपको, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे, उसके तो नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट कॉलेजेस थोड़े कम है, बट कुछ गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी बनाई है, नए IIMs जो खुल रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली सीट्स बढ़ने के चांसेस बढ़ गए हैं बच्चे, तो आपको गवर्नमेंट सीट भी बढ़ गई हैं पहले से, तो नीट क्वालिफाई कर सकते हैं आप। और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें भी कर सकते हैं, इससे आप MBBS क्लियर करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे आप। कुछ नर्सिंग के कोर्सेज भी हैं, आफ्टर 12th आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, BSc नर्सिंग का कोर्स है, ठीक है। सो आप उसको थोड़ा सा आप एक बार सर्च करेंगे, बहुत नैनो टेक्नोलॉजी से लेकर माइक्रोबायोलॉजी तक पूरा पोर्शन आपको दिया हुआ है। आप जहाँ तक जाना चाहते हैं वहाँ तक का एस्पेक्ट अवेलेबल है, तो आप उतने डेप्थ तक जा सकते हैं। अब रही बात कॉमर्स की, कॉमर्स में बच्चे CA कर सकते हो आप। CPT क्वालिफाई करना पड़ता है भाई CA करने के लिए। CPT का एग्ज़ाम होता है, 12th के बाद एग्ज़ाम होता है, बच्चे उसे क्वालिफाई करना रहता है। उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं। याद रखिएगा, मैथमेटिक्स कहीं नहीं जा रहा है आपकी ज़िंदगी से, मैथमेटिक्स हर बार रहेगा। मैथमेटिक्स यूज़ होगा नीट के एग्ज़ाम में भी, फिजिक्स के कुछ बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन आते हैं तो उसमें भी आने वाला है। मैथमेटिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे, तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं लाइफ लॉन्ग जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको मैथमेटिक्स ज़रूर सिखाऊंगा। सो मैथमेटिक्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, CA CPT का एग्ज़ाम, CA के CPT एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, और CMA का भी एग्ज़ाम होता है। तो आप इस तरीके से CA CS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। आपका सिग्नेचर ही काफ़ी होगा किसी डॉक्यूमेंट के लिए वेरीफाई करने के लिए, तो फाइनेंसिस में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब रही बात आर्ट्स लेने की, अब देखिए भिलाई, और जैसे मैं कुछ टाउन्स की बात करता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश वगैरह जहाँ मैं रहा हूँ, तो वहाँ पर आर्ट्स का थोड़ा सा क्रेज़ कम है, बट नॉर्थ में जाते हैं तो आर्ट्स का क्रेज़ बढ़ते जाता है। मैक्सिमम बच्चे आर्ट्स लेके पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का क्रेज़ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना कि सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कुछ जगह कुछ सब्जेक्ट बहुत हाई लेवल पे माना जाता है, कुछ जगह पर दूसरे सब्जेक्ट हाई लेवल पे हैं। तो आर्ट्स लेने के बाद तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्लैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चे, क्लैट का एग्ज़ाम कॉमर्स के बाद भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ मैथ्स वाले भी करने लगे हैं, तो क्लैट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप आर्ट्स लेके सिविल जज बन सकते हो, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो, हाई कोर्ट के जज बन सकते हो। उसके आपके लाइफस्टाइल, आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, जो टॉप पोजीशन आप लाइफ में कभी भी देखे होंगे ना गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, तो वो आर्ट्स लेने के बाद भी मिल सकता है। तो ये जरूरी नहीं। देखो आज की तारीख में क्या हुआ, IAS IPS सिविल सर्विसेज जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, टॉप एग्ज़ाम्स में IITians इंटर करते जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर इंजीनियरिंग और BTech, उसके बाद वो फिर जंप कर जा रहे हैं सिविल सर्विसेज में।
तो उनको लगता है कि जब मैं इतनी पढ़ाई कर चुका हूँ तो मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लूँ और लाइफस्टाइल चेंज कर लूँ। तो ये थोड़ी सी दूसरे के घर में एंट्री मारने वाली बात हो गई है, लेकिन चलो ठीक है, हमें तो अच्छा है, हमारे देश में बहुत टैलेंटेड लोग एंट्री कर रहे हैं IAS IPS लेवल पे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सो बच्चे, आपको सब्जेक्ट लेने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सब्जेक्ट लेने से पहले आप थोड़ा डिसाइड कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहेंगे तो बस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, एक पहली चीज़ है कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट, आपको कितना इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, कितना टाइम आप दे सकते हैं, कितना टाइम आप इंजॉय करना चाहते हैं, और कितना डेडिकेशन आप अपने लाइफ में अपने गोल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये बहुत मैटर करता है। अगर आपका गोल आप फिक्स कर चुके हो, मुझे क्या बनना है, ज़रूरी है फिक्स करना। कुछ बच्चों को तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन ये भी नहीं पता रहता उनको करना क्या है। तो वैसे तो आप नहीं हो, मुझे पता है। मेरे वीडियो जो बच्चे देखते हैं वो मेरे ऐसे ऑडियंस नहीं है जो दिमाग से पैदल हैं, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे और अच्छा समझ रहे होंगे। तो आपका गोल डिसाइड करना है, पहले अपना गोल डिटरमाइन करिए, आप क्या बनना चाहते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स आप कहाँ रहना चाहते हैं, आफ्टर 20 ईयर्स आपका क्या प्लान है, आफ्टर 30 ईयर्स आपका क्या प्लान है। आप विजनरी होना चाहिए, आपकी लाइफ एकदम सेट होना चाहिए। सो थैंक यू for watching my video, or any doubt is there, you can send me the message in a comment box. Please like and subscribe my channel. In case anything is there, you can ask me. Thank you.